वेलकम क्लास 8 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 13.1 जो डिपेंड था किस पर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किस पर डिपेंड, किस से रिलेटेड था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ इस तरह से रिलेटेड है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ इस तरह से रिलेटेड है कि एक के इंक्रीमेंट में, अगर एक का इंक्रीमेंट हो रहा है एक वेरिएबल का, तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट होता है कि नहीं? कि तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, कि मान लीजिए x1 से x2 होगी एक क्वांटिटी बढ़ गई, और y1 से y2 होगी दूसरी वेरिएबल की क्वांटिटी। तो इस तरह के एग्जाम्पल है ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि रश्मि हैज अ रोड मैप विद a scale of 1 centimeter representing 18 किलोमीटर, रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। ठीक है, मैप पर जो है 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर दिखाता है। शी ड्राइव्स ऑन द रोड ऑफ 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर चली, तो मैप पर उसकी डिस्टेंस जो कवर करी कितने में दिखाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल ऑब्जेक्ट और उसका जो मॉडल है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके डायमेंशंस, है ना। तो इसी तरह से क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो मैप में भी स्केल की डिस्टेंस ज़्यादा ही आएगी। तो देखिए एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, सिंस द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या कहेंगे? तो हमने पहले भी जाना है कि हम कहते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने उसी चीज को अपनाया। ठीक है, y1 अपॉन y2। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है? रेशियो ऑफ द वेरिएबल्स x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 ये सब कांस्टेंट रहता है। उसको हमने थोड़ा सा रिफाइन कर लिया, तो इस तरह से भी रिलेशन बन जाती है आपके पास। ठीक है, इस चीज को अगर आप ध्यान नहीं भी रखें, आप केवल इसी को ध्यान रखें, केवल जो है आप क्या करिए, एरो का ध्यान रखिए। आप देखिए कि एक क्वांटिटी बढ़ने में क्या दूसरे में भी वही चेंजेस आ रहे हैं? तो ऑब्वियसली आ रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में एरो चलेंगे, बढ़ते हुए क्रम में एरो लगा दीजिए। जहां आपका एरो एंड हो रहा है उसको अपॉन में कर दीजिए। 1/x इज इक्वल टू 18/72, मल्टीप्लाई करिए इसको, 18x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, तो आप खुद देख लीजिए, 1/4 रेशियो x1 अपॉन y1 x2, है ना। देखिए x1 अपॉन y1 1/18 और 4/72, फिर 1/18 आया है ना। x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2, इस तरह से भी कहा जा सकता है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने डिस्कस किया कि अगर कोई दो वेरिएबल्स इस तरह से रिलेटेड हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 एंड इस तरह से, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट k होता है, एक कांस्टेंट k होता है। इसको थोड़ा सा, अगर x2 को यहाँ डिवीजन में ले आऊँ, y1 को वहाँ ऊपर न्यूमरेटर में ले जाऊँ, तो एक रिलेशन और बन जाता है हमारे पास ना, कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। ठीक है, ये वही रिलेशन है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया हमने, थोड़ा सा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह हमने जो है एक्सचेंज कर लिए प्लेसेस, ये यहाँ ले गए और इस वाले को यहाँ ले गए। ठीक है ना, तो इस तरह से है। अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर पा रहे हैं ना। ठीक, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर डिस्टेंस ज्यादा चली रोड पे तो मैप पे भी डिस्टेंस बढ़ेगी। तो बढ़ते हुए क्रम में एरो आ गया, बस एरो जहां एंड हो रहा है उसको नीचे रखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 1/x इज इक्वल टू 18/72। ये बात, एरो वाली बात आपको कब समझ में आएगी? इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9।
Now see question number 9 what it says. Question number 9 it says कि a 5 meter 60 centimeter vertical pole casts a shadow, ठीक है, इसकी हाइट जो है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, इसकी शेडो जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर आती है, इस ऑब्जेक्ट की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। अब क्या है कि सूरज यहाँ कहीं होता होगा, है ना, सनरेज यहाँ से आती होंगी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी शेडो जो है, इस ऑब्जेक्ट की शेडो ये है 5.60 मीटर, 5.6 मीटर लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ये तो हुआ, और ये 3.2 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, ठीक उसी समय पे एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। ठीक उसी समय पे 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट की पोल में जो शेडो होगी उसकी लेंथ क्या है वो बताना है आपको, उसकी लेंथ आपको क्या है वो आपको बताना है। अगर ठीक उसी समय पे एक समय पर शेडो, है ना, 10.5 मीटर, और इसमें जो है आपको बताना है कि मान लीजिए x मीटर होगा, इसकी शेडो आपको बतानी है, ठीक है। तो शेडो कास्ट जब करेगी एक ही टाइम पर, शेडो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, देखिए, ठीक। अगर हमने पोल की हाइट, बड़े पोल को हमने लिया तो उसका शेडो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है कि इफ आई इंक्रीज द हाइट ऑफ द पोल obviously the length of its shadow will also increase. Okay, so therefore the two quantities are directly proportional, height of pole and length of shadow directly proportional है। तो आप क्या कहेंगे, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर 20 सेंटीमीटर अपॉन एक्स कहेंगे बच्चों आप, है ना। तो 5.60 अपॉन 10.50 मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया एक्चुअली, है ना, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया सबको, है ना, ये मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ताकि ये आंसर भी आपका मीटर में ही आएगा, है ना। तो 5.60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3.20 इंटू 10.50, तो 5.60 यहाँ डिवीजन में चला गया, तो डेसिमल प्लेस से एक डेसिमल प्लेस आप हटा दिया आपने, इस डेसिमल प्लेस को हटाया तो ये अपॉन 100 हो गया, है ना। सॉल्व किया तो आपको मिल गया, देखिए 1 2 जीरो मैंने ये कैंसिल कर दिए बच्चों, ठीक है। और सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है, अब देखिए और किससे हो जाएगा कि आप यहाँ पर जो है 4 8 जा 32 कहिए, या 8 4 जा 32 कहिए, है, और 8 7 जा 56 कहिए, 7 से ये 15 टाइम गया बच्चों, 15 5 जा 105। अच्छा, ये जीरो कैंसिल नहीं हुआ था ना, अच्छा ये जीरो भी बचा है, और जो 60/10 आ गया, है ना, 60/10 आ गया यहाँ, 7 से कैंसिल हुआ ना, 10 बचा यहाँ पे, तो 60/10 6 मीटर आ गया, है कि नहीं। इस तरह से करना है बच्चों, याद रखिए एक ही पॉइंट, एक ही समय पर पोल की हाइट और शेडो की लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये पोल की हाइट बढ़ी तो उसकी शेडो भी बढ़ेगी, एक ही समय की बात जब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि एट द सेम टाइम द कंडीशन शुड बी एट द सेम टाइम। अच्छा, द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग, तो इसी तरह से एक टेबल और बन जाएगी, हाइट ऑफ पोल ये, लेंथ ऑफ शेडो ये, हाइट ऑफ पोल निकालनी है, लेंथ ऑफ शेडो बढ़ गई, अगर लेंथ ऑफ शेडो बड़ी है बच्चों तो ऑब्वियस बात है पोल की हाइट भी बड़ी होगी, है ना। लेंथ शेडो की अगर बड़ी हुई है ना, कब बढ़ेगी, जब वो पोल बड़ा रहा होगा पहली वाली केस से, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5.60/y इज इक्वल टू 3.20/5, है ना। तो y इज इक्वल टू 35/4 यानी कि 8.75 आएगा डिवाइड करके, तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो गई, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 8.75 मीटर भी कह सकते हैं आप इसको। ओके, तो इस तरह से हुआ है क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था,
सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड सेम रही, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? ठीक है। अब आप देखिए, एक स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्रॉम हियर यू कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स रहेगा, तो डी और टी के बीच में क्या रिलेशन है? डी, डिस्टेंस कवर्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है। आप देखिए, अगर 5 घंटे, अगर जो है 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटे में ज़्यादा ही चलेगा। अगर ज़्यादा टाइम लगाया तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है कि नहीं? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है कि अगर टाइम टेकन विल बी इंक्रीज्ड, इफ टाइम टेकन इज, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो एरो डायरेक्शन मेरी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। द टू क्वांटिटीज, कौन सी दो क्वांटिटीज? द टू क्वांटिटीज दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज जो है आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं, ये चीज आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है। अगर इफ दिस फॉर द सेम स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेवल, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो 14 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 25 अपॉन, इसको मैंने जो है 5 आवर्स को जो है मैंने क्या कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। 300 मिनट्स हो गया, 5 इंटू 60 है ना। तो सॉल्व किया, 25x इज इक्वल टू 14 इंटू 300, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा 168 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब अगले टॉपिक से जाने से पहले मैं बात कर ही लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। किसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ? इनवर्स प्रोपोर्शन का। किस चीज का? इनवर्स प्रोपोर्शन का मैं एग्जाम्पल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली एक्सरसाइज है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो d है, अगर ये जो d है यानी कि डिस्टेंस कवर्ड जो है कांस्टेंट रहे, मैं कहता हूं कि एक फिक्स डिस्टेंस के लिए, एक फिक्स डिस्टेंस ये कांस्टेंट रहे, तो अब आप देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज, अब जैसे s और t की बीच जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन का है। s इज, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। अगर स्पीड, अगर टाइम बढ़ाया, तो अगर टाइम ज्यादा लगेगा एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मान लीजिए कि एक फिक्स डिस्टेंस डिस्टेंस मैंने ली, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सपोज मैंने कहा कि ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये क्या है? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, 2 किलोमीटर, 2 घंटे में अगर डिस्टेंस को कवर करना है तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर ही तो रखूंगा मैं। ठीक है। इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए मुझे कितना टाइम लगे? 2 आवर्स लगेगा। ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी चला जाऊंगा। अगर मैं जो है इस डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर करना चाहता हूं, तो क्या होगा? मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं ना कि अगर टाइम घट रहा है बच्चों, अगर टाइम घट रहा है, सॉरी, अगर टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। तो स्पीड क्या करनी पड़ रही है? बढ़ानी पड़ रही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। और स्पीड और टाइम का, यहाँ से देखिए d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी तो होता है। तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। एवरी टाइम इट कम्स 10, एवरी टाइम इट कम्स 10 किलोमीटर।
ठीक है।